सबसे बड़ी बात क्या है, नेता जो हैं मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये सब करते हैं और बहन से जीत जाएगी सरकार? नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी बहन। क्या बहन की 75 बहनें जो हैं वो सारे साथ है सरकार की? सबको नहीं। योजनाओं का लाभ मिला है? भाई को आउट, भाव आउट। भाई आउट। तो योजनाएं उन्होंने दिया वो चुनाव से पहले ही उन्होंने योजनाएं दिया। उससे भोपाल के अंदर एक बात बताइए, जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई चल रही है, क्या भोपाल में महंगाई है? बड़ी हुई तो है महंगाई। सिलेंडर का दाम कितने का है जी सिलेंडर का दाम? 1000 कुछ रुपए का देते हैं। 1000 कुछ रुपए का जी है। तो लग रहा है कि जो सरकार की जो व्यवस्था है वो थोड़ी चरमराई हुई है, मामला गड़बड़ी है। मामला गड़बड़ है। जी हाँ। जिस तरीके से देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, नेता जो हैं मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये सब करते हैं और यही दंगे करवाते हैं। देखा हमारी पार्टी कमजोर पड़ रही है, भैया ये पैसा लो गुंडे बदमाशों को दिया, जरा शुरू तो हो जाओ। अच्छा एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का काफ़ी सालों से वो रहा है यहाँ पे, लेकिन जनता कहती है कि उन्होंने काम नहीं किया। जनता कहती है जो योजनाएं उन्होंने दिया वो चुनाव से पहले ही उन्होंने योजनाएं दिया, उससे पहले नहीं कुछ अगर बात करें हम। हाँ उसके पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सही है। हाँ। तो आप अब लालच दे रहे हैं कि साहब हमें वोट मिल जाए, लाडली बहनों को इतने रुपए देंगे तो ये करेंगे। हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि साहब पेंशन करा लो, हम कहते हैं नहीं भैया, जब तक हाथ पैर चल रहा है हम अपना करेंगे, अपना खाएंगे, हमें पेंशन नहीं चाहिए। तो ये लाडली योजना के तहत जो है ये शिवराज सिंह चौहान का काफ़ी चर्चा रहा है, लोगों को फायदा पहुंचा है क्या इस योजना से? कुछ लोगों को पहुंचा, किसी को नहीं पहुंचा। किसी को नहीं पहुंचा। और क्या, सारी बहनों को तो उन्होंने पैसा बांटा नहीं। ये क्यों नहीं? पैसा बांटने वाली राजनीति क्या है? पैसा बांटने वाले तो ये खुद ही आरोप लगाते हैं। ये लालच दे रहे हैं, लालच वोट हमको मिले। मिलेगा वोट इनको। उधर कांग्रेस वाले भी यही करते हैं कि साहब हम इतने का सिलेंडर कर देंगे और ये कर देंगे, नहीं कांग्रेस वाले तो राजस्थान में कर रहे हैं, 500 रुपए कम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे तो सरकार शिवराज सिंह आपने चौहान अगर की। फार्म भरवा दिया तो वो उज्ज्वला योजना वालों को मिल रहा है 450-500 का सिलेंडर, यहाँ तो बाकी दूसरों का तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो सरकार मामा की है ना, तो यहाँ पे हाँ तो मामा लालच दे रहे हैं ना भांजियों को, भांजों के लिए क्या कर रहे हैं। तो भांजियों का वोट अगर बटोरेंगे तो भांजे का क्या होगा? वही मतलब है कि भांजों का क्या होगा, भांजों को कुछ दे रहे हैं। बहुत से लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसी सरकार किस काम ये की। जो मामा बांट रहे हैं मुफ्त की जो रेबड़ी है, ये चुनाव से पहले वो लालच ही दे रहे हैं ना कि हमें वोट मिल जाए, सारी लाडली बहनें हमको वोट देंगी, उनके घर वाले भी हमको वोट देंगे। बहनों को लुभा रहे हैं, मतलब Yeah. बहनों को लुभाया जा रहा है, लेकिन भाई को आउट, भाई को आउट, भाव आउट। भाई आउट। बहन से जीत जाएगी सरकार? नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी बहन से, चाहे बहन को कितना भी लुभा लें। अगर 125 आदमी की एक मोटे हिसाब में गिनती है, उसमें 75 बहनें हैं, तो 125 भारी पड़ेगा या 75? 125 भाई, आप कह रहे 125 भाई है? हाँ वो 75 बहनें हैं, तो मिसाल के तौर पे 125 वोट पड़ गया दूसरी पार्टी को, तो सारे वो 75 पड़ गए इनको, तो जीत किसकी हुई। तो आपको लगता है कि 75 बहनें जो हैं वो सारे साथ है सरकार की, सबको योजनाओं का लाभ मिला है? अब जैसे आपके घर से ही है मिसाल के तौर पे, वो कांग्रेस ही हैं और आप बीजेपी वाले हो, आप बीजेपी को दोगे तो और आप वो सीधा आरोप लगा कांग्रेस को देंगे। हम पे तो आप सीधा आरोप लगा रहे हैं हम बीजेपी के। हम तो एक मोटी बात कर रहे हैं, मोटी बात कर रहे हैं। मिसाल वाली हाँ। उदाहरण के उदाहरण के तौर पे आपने बताया मुझे। हाँ नहीं, मैं उदाहरण के तौर पे आप ये बताइए कि जितनी भी ये लाडली योजना जो है सबको तो लाभ नहीं मिल रहा होगा? नहीं सबको तो नहीं मिलेगा। यानी कि सारी बहनें भी सरकार के साथ नहीं है? जी हाँ, कुछ नहीं है, चुनिंदा लोगों को ही मिल रहा है। चुनिंदा लोगों को। कौन है चुनिंदा लोग? सरकार के? अब वो सरकार के हों या जो भी हों, अपन ये नहीं कह सकते, हाँ। लेकिन अब जैसे अपन 5 आदमी हैं, एक को 500 रुपये दे दिए, 4 बैठे हुए हैं, वही वो बहनों का हिसाब भी है। बहनों का हिसाब है। विकास कार्य नहीं हुआ है, एमपी की बहनों को अगर पैसा दिया हो तो बता दें शिवराज सिंह चौहान। तो मतलब विकास कार्य नहीं हुआ है यहाँ पे, जी हाँ। कुछ नहीं बना। सड़कें कैसी है आपके एरिया की? जी सड़कें रोड कैसा है? अभी थोड़ा सुधार हुआ है चुनाव के लिए? चुनाव के हिसाब से, और कई जगह अभी भी खुद ही पड़ी हैं सड़कें। अच्छा, जी हाँ। तमूमन ऐसी रहती है या फिर अभी हुआ है सुधार? सुधार तो अभी करा है उन्होंने, अब ये दशहरा भी आ रहा है
इसमें भी लोग बाग कदर करेंगे साहब, सड़कें खुदी हुई हैं, मूर्ति गिर जाएगी तो ये हो जाएगा क्या? अच्छा तो ये बताइए वो सुधार करते ये हैं, बताइए कि मोदी जी उसके बाद फिर खुद जाते हैं। ये बताइए मोदी जी का सबका साथ सबका विकास कैसा रहा 9 साल? इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ। वो क्यों? हाँ। कि मुझे उस बारे में मालूम ही नहीं है। मैं तो जहाँ की मैं तो बस एक ही चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि 9 साल काम कैसा रहा सरकार का, जो केंद्र सरकार का काम है आपके मध्य प्रदेश में कैसा रहा? केंद्र की सरकार की योजना मध्य प्रदेश में कैसी रही? मुझे नहीं मालूम इस मामले में। अच्छा रहा या बुरा रहा? दंगे फसाद हो गए ज्यादा या क्या नहीं, हुआ? दंगे फसाद तो नहीं हुए। हाँ, अच्छा जो बात है वो क्लियर है। मध्य प्रदेश में नहीं हुए। सबसे बड़े गुंडे होते हैं नेता। हाँ, मुझे 1000 रुपए दे दिए, जाओ 1000 फलाने को मारिया, हाँ। मैंने तो उसको होता मारा, है। मालूम हुआ दंगा शुरू। अच्छा तो ये होता है, ऐसा होता है, करते हैं नेता। ऐसे नेता लोग मैं तो करते बड़ी हैं। बात कह रहा हूँ, जिसमें हिम्मत हो मुझे गिरफ्तार कर ले आके। तो नेता लोग वही चुनाव के बाद ऐसा तमूमन ऐसी चीजें करते हैं। जी हाँ। तो आप निशाना कर रहे हैं ना सरकार के ऊपर, एक इशारे में कर रहे हैं सरकार के जो नेता है, इशारे में तो बहुत बड़ी बात होती है। उसके सरकार के नेता हैं इस तरीके से करते हैं दंगा फसाद। फिल्मों में जो दिखाते हैं वो भी रियल है। अच्छा वो भी रियल है, मध्य प्रदेश में वो भी रियल है। मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब एमपी में दंगा कराना है तो यहाँ करा देंगे, यूपी में कराना है तो करा एमपी देंगे। में भी तो बहुत कुछ होता है। अभी उज्जैन में रेप केस हो गया लड़की के साथ, अभी दलित के ऊपर जो है पेशाब कांड हो जाता है। मामा ने उस बच्ची को क्या दिया बताइए आप? उसकी सहायता करी नहीं करी? बल्कि उनके घर तोड़ दिए उनके परिवार के। तो रेप करने वालों के घर तोड़े, बच्ची को क्या मिला? बच्चे को कुछ नहीं मिला। लेकिन आप ये बताइए कि जो दलित परिवार है, जिस तरीके से यहाँ पे पेशाब कांड हो जाता है, देखने में आता है, तो दलितों के ऊपर भी शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हम भी तो वही कह रहे हैं, बड़ी कौम जो है देश में है, बड़े कौम है, छोटी कौम वाले जो हैं वो पिसे हुए हैं। अल्पसंख्यक लोग जो है वो पिसे हुए हैं। अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा। अब जैसे यूँ समझ लीजिए रेदास समाज है, ठाकुर लोग उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। ठाकुर लोगों की कौन सा समाज? ठाकुर लोग रेदास अच्छा, लोगों की ठाकुर ऐसी लोग? तैसी करते अच्छा, हैं। कौन सा समाज बोला आपने? ठाकुर रेदास। रेदास। रेदास किसको रेदास। कहते हैं अब आप समझिए इस बात को। रेदास कौन से समाज है? छोटे हैं, छोटे समाज के। छोटे समाज जी के। हाँ, और ठाकुर उसके ऊपर दबदबा बना देता है। जी हाँ। अच्छा, मतलब और भी ऐसे अत्याचार वगैरह होता रहता है। मतलब लोगों को नंगा नंगा करके मार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये क्या है? ये सब भी आया, ये हुकूमत सब, के उसमें क्या है? ये सब भी आया, ये सब भी हमने देखने को मिला कि इस तरीके से जी हाँ, नग्न अवस्था में घुमाए जा रहे हैं। तो ये मतलब एक समाज जो है दूसरे समाज के ऊपर ही जी हाँ। अत्याचार कर रही है। जो अब ठाकुर लोग हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। जो मतलब ठाकुर लोग हैं और किसी के ऊपर जो जी है हाँ। रेदास के ऊपर। हाँ। अमूमन ऐसा होता रहता है मध्य प्रदेश में। भाई जैसे मैं हूँ, मैं पठान हूँ, अब कोई दूसरा काम करने वाला मुस्लिम है, मैं उसको दबाऊँ, वो भी गलत है। मतलब अमूमन ये देखने को मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत जातिवाद बहुत ज्यादा हुआ है। आप खुद देख रहे हैं और खबरों में भी सुन रहे हैं, उसमें टीवी में। जातिवाद बहुत ज्यादा है यहाँ पे।